नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 31 वर्षीय हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। इसमें किसी अत्यंत बीमार या लाइलाज मरीज का जीवन रक्षक इलाज जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब आदि जानबूझकर बंद कर दिया जाता है ताकि प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो सके। भारत में यह 2018 से कानूनी रूप से मान्य है, जो गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार के अंतर्गत आता है। राणा पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा की अवस्था में हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनके कृत्रिम जीवन रक्षक उपचार को चिकित्सकीय निगरानी में वापस लिया जाए और यह प्रक्रिया इस तरह की जाए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति और उसके परिवार को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि शादी के 7 साल के भीतर केवल अप्राकृतिक मृत्यु होना सजा सुनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दोष की वैधानिक धारणा तभी लागू होती है जब अभियोजन पक्ष ये साबित कर दे कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका के साथ दहेज के लिए क्रूरता की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के आरोपियों की सजा को रद्द करते हुए ये स्पष्ट किया है कि हालांकि बलात्कार के मामले में केवल पीड़िता के बयान के आधार पर सजा दी जा सकती है, लेकिन ऐसा बयान भरोसेमंद और अदालत का विश्वास जीतने वाला होना चाहिए। पीठ ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी और पीड़िता के बयानों में मौजूद विरोधाभासों के कारण अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों द्वारा पुष्ट की गई नीलामी की प्रक्रिया केवल इसलिए न्यायिक जांच से नहीं बच सकती क्योंकि वह अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब संपत्ति के मूल्यांकन की पर्याप्तता या रिजर्व प्राइस के निर्धारण पर सवाल उठाए जाते हैं तो रिकवरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कंपनी के निदेशकों के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चल रही कई आपराधिक कार्रवाइयों को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि यदि चेक जारी करने वाली कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया है तो केवल निदेशकों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पीठ ने एनआई एक्ट की धारा 141 के तहत निदेशकों पर विकासात्मक दायित्व तभी डाला जा सकता है जब मुख्य अपराधी यानी कंपनी को मामले में पक्षकार बनाया गया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।